श्री परमात्मने नमः। श्री पंचदशी 13वां ब्रह्मानंदे अद्वैत आनंद प्रकरण। आनंद ब्रह्म के विवर्त जगत की ब्रह्म से अभिन्नता, जिसको पहले 11वें प्रकरण में योगानंद कहा है, वह आत्मानंद है, ऐसा समझ लो। क्योंकि ब्रह्मानंद को ही योग से जन्य साक्षात्कार का विषय होने के कारण योगानंद, निरुपाधिक होने के कारण निजानंद और गौड़ मिथ्या एवं मुख्य आत्मा के विवेचन से अवगम्य होने के कारण आत्मानंद कहा है। शंका, परंतु सजातीय स्त्री, पुत्र आदि गौड़ आत्मा, देह आदि मिथ्या आत्मा और विजातीय आकाश आदि पदार्थों भिन्न रूप में इनमें विद्यमान आत्मानंद को ब्रह्मानंद कैसे मान लें? इसका उत्तर सुनो। तैत्तरीय श्रुति में जिस आकाश आदि स्वदेह पर्यंत जगत का वर्णन आया है और जिसके कारण द्वैत की शंका होती है, वह सब जगत के कारण आनंद से भिन्न कुछ नहीं है। इसीलिए उस सबके रहने पर भी वह आत्मानंद अद्वितीय ब्रह्म रूपी है। जगत की आनंद से उत्पत्ति होने के कारण वह आनंद से पृथक नहीं। तैत्तरीय उपनिषद में कहा है कि वह आनंद से ही उत्पन्न हुआ है और आनंद में ही वह निवास करता है और अंत में आनंद में ही लीन होता है। फिर यह जगत अपने कारणभूत आनंद से पृथक कैसे है? जो जिसका कार्य होता है वह उससे भिन्न नहीं होता। जैसे मृतिका का कार्य घट आदि मृतिका से भिन्न नहीं होता। शंका, कुलाल से घट उत्पन्न होकर भी उससे भिन्न ही है। इसका उत्तर, ये शंका उचित नहीं है, क्योंकि यह आत्मानंद घट के मिट्टी की भांति इस जगत का उपादान कारण है, घट के कुम्हार की भांति जगत का निमित्त कारण नहीं। कुंभ की स्थिति और लय कुम्हार में नहीं होती, इस कारण कुम्हार घट का उपादान कारण नहीं है। घट की स्थिति और लय मिट्टी में प्रत्यक्ष होते हैं, अतः मिट्टी घट का उपादान है। इस प्रकार जगत की स्थिति और लय का उपादान आनंद है। उपादान 3 प्रकार का होता है, विवर्ती, परिणामी और आरंभक। इनमें से अंतिम 2, परिणामी और आरंभक को निरवय वस्तु में अवकाश नहीं है। आरंभादि वैशेषिक आदि कार्य से सर्वथा भिन्न रहने वाले कारण से भिन्न कार्य की उत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि तंतु से वस्त्र की उत्पत्ति होती है। यहाँ तंतु और वस्त्र भिन्न भिन्न है। पट का प्रयोजन तंतुओं से नहीं सकता। विरुद्ध परिणाम एवं विरुद्ध अर्थ क्रियाकारी होने से वे परस्पर भिन्न हैं। अब परिणामवादी का मत दर्शाते हैं। एक ही वस्तु का दूसरी अवस्था में पहुंच जाना ही परिणाम कहलाता है। जैसे दूध दही हो जाता है, मिट्टी घड़ा बन जाती है और सोना कुंडल रूप हो जाता है। विवर्त का लक्षण बतलाते हैं। पूर्वावस्था को छोड़े बिना ही दूसरी अवस्था का भान होने लगना विवर्त कहलाता है। जैसे रज्जु का सर प्रतीत होने लगना, इसमें रज्जु तत्व भी विद्यमान रहता है। पर क्या ये विवर्तवाद सावयव रज्जु आदि में ही है? नहीं, निरवय में भी होता है, क्योंकि आकाश में तल और मलिनता की कल्पना पाई जाती है। आकाश के स्वरूप को न जानने वाले लोग आकाश को अधोमुख नीलवर्ण कठा की भांति एवं काला कल्पित करते हैं। इसी दृष्टांत के अनुसार निरंश में भी विवर्त की संभावना होने के कारण निरवय आनंद में विवर्त मान लेना चाहिए। माया शक्ति इस कल्पना को करने वाली है, जैसे कि इंद्रजालिक की शक्ति। मणि मंत्र आदि रूपा माया शक्ति से गंधर्व नगर आदि की कल्पना की जाती है। ऐसे ही ब्रह्म में रहने वाली माया शक्ति जगत की कल्पना कर लेती है।